नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं आलमी सहारा। वक्त हो गया है खबरनामे का। खबरनामा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने किया मेक इन ओडिशा नुमाइश का इफ्तिताह। शुरका को अपनी मसनूआत की ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए तैयार रहने की दी नसीहत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दिखावे की डुबकी वाले बयान पर सियासत तेज। हुक्मरान ग्रुप के कई लीडरों ने जताया सख्त एतराज। कांग्रेस ने किया बयान का दिफा। केजरीवाल ने हरियाणा से आ रहे जमुना के पानी में जहर की शिकायत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा। बीजेपी ने बयान को बताया बेबुनियाद। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जबरन तब्दीली मजहब नाकाबिल जमानत संगीन जुर्म नहीं। ज़ैली अदालत को दी कानून का ख्याल रखने की हिदायत। और दिल्ली के साबिक काउंसलर और एमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली अबूरी जमानत। घर जाए बगैर 3 फरवरी तक चला सकेंगे इंतखाबी मुहिम। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में वजीर-आजम नरेंद्र मोदी ने मेक इन ओडिशा नुमाइश का इफ्तिताह किया। इस मौके पर रियासत के वजीर आला मोहन चरण मांझी भी मौजूद रहे। इस तकरीब से खिताब में पीएम मोदी ने नुमाइश के शुरका को ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़े चैलेंज से मुकाबले के लिए तैयार रहने की तरफ तवज्जो दिलाई। साथियों, सरकार के इन प्रयासों के बीच मेरा आप सभी से कुछ आग्रह भी है। अब तेजी से बदलती दुनिया में ग्लोबल सप्लाई चेन से जुड़ी चुनौतियों को देख रहे हैं। भारत बिखरी हुई सप्लाई चेन और इंपोर्ट आधारित सप्लाई चेन पर ज्यादा भरोसा नहीं कर सकता। हमें भारत में ही एक ऐसी सशक्त सप्लाई और वैल्यू चेन बनानी है जिस पर वैश्विक उतार चढ़ाव का कम से कम असर पड़े। ये सरकार के साथ साथ इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा दायित्व है। इसलिए आप जिस भी इंडस्ट्री में हैं उससे जुड़े एमएसएमईज को सपोर्ट करें। इस मौके पर ओडिशा के सीएम मोहन मांझी ने इस इनेकाद में वजीर-आजम के ताउन के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। के लिए गर्व और गौरव की बात है कि आपकी कर कमल से आज की ये दिव्य और भव्य समारोह की शुभारंभ हो रहा है। आपकी ये सदैव उपस्थित हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये आपकी ओडिशा और ओडिशा के लोगों के लिए प्यार की निशानी है। पिछले 7 महीने में ये आपकी 5वां आगमन है। हर बार ओडिशा के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेके आए हैं। इस बार तो आप इतनी बड़ी सौगात लाए हैं कि अगले कुछ महीने में राज्य की विकास की दशा और दिशा ही बदल जाएगी। 7 महीने पहले पूर्वोदय की जो नींव आपने रखे थे, आज उसी नींव के ऊपर एक मजबूत ढांचा निर्माण होने जा रहा है। इसलिए हम सब आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हैं। 27 जनवरी को मध्य प्रदेश के महू में कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर सियासत गरमा गई है। बीजेपी के लीडर और छत्तीसगढ़ के साबिक सीएम रमन सिंह, जेडीयू के लीडर केसी त्यागी और हुक्मरान ग्रुप के दीगर कई लीडरों ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर शदीद नुक्ताचीनी की है। जबकि कांग्रेस के लीडर और छत्तीसगढ़ के साबिक सीएम भूपेश बघेल और कांग्रेस की कौमी तर्जुमान सुप्रिया श्रीनेट ने अपने लीडर के बयान का भरपूर दिफा किया है। करोड़ों लोगों की आस्था, त्रिवेणी का संगम और ये 144 साल के बाद आया हुआ सहयोग, जिसमें गरीब से गरीब, अमीर से अमीर एक व्यक्ति वहां पे जा रहा है, अपने साधन से, अपने संसाधन से जा रहा है और गंगा जी में डुबकी लगा के और आशीर्वाद दे रहा है अपने परिवार के लिए।
मुझे लगता है कि कांग्रेस इसमें भी राजनीति देख रही है और खड़गे जी का बयान घोर आपत्तिजनक है कि वो 140 करोड़ लोगों के भावनाओं का अपमान है जो खड़गे जी कर रहे हैं या कांग्रेस पार्टी जानबूझ के करती है। और ये तुष्टीकरण की राजनीति में इस प्रकार के बोलकर वो अपनी बात को रखना चाहते हैं। मुझे लगता है पूरे देश भर में इसकी गलत प्रतिक्रिया हो रही है और लोग इस सारे विषय को लेकर जो एक धार्मिक भावना है उसको ठेस पहुंचाने वाला है। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान करोड़ों लोगों की आस्थाओं को हर्ट करने वाला है। पंडित नेहरू ने स्वयं, जो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे, उन्होंने कुंभ की महत्ता पर काफी वक्तव्य दिए हैं। लिहाजा श्री खड़गे जी को कोई अधिकार नहीं है कि वे लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करें। सनातन का कोई विरोध नहीं है। खड़गे जी अनुभवी राजनेता हैं और आज से नहीं, कबीर जी, रविदास जी, सारे संतों ने क्या कहा कि आप बाहर सफाई ना करें, मन में जो मलिनता है उसे साफ करें। रविदास जी ने क्या कहा, मन चंगा तो कठौती में गंगा, है ना। कबीर जी ने क्या कहा, पान पूजे हरी मिली तो मैं पूजूं पहाड़, ताके से चाकी भले पी सखाए संसार। तो आपके मन में मलिनता है तो उसका लाभ नहीं मिलने वाला है। आप पाप करो और डुबकी लगाओ तो आपको पाप कट जाने की गारंटी नहीं है। मन पवित्र होना चाहिए, तब माँ गंगा आशीर्वाद देती है। आपका मन ही पवित्र नहीं है। आस्था और सनातन का विरोध है ये आस्था का नहीं, ये रविदास जी ने कहा, कबीर जी ने कहा, वो आस्था का विरोध है। संतों महात्माओं ने जो कहा उसका विरोध है, गलत सोच है। लेकिन ये जो ढकोसला कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं, उसका विरोध है। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी उन्होंने कहा है कि उनका पाप नहीं धुलेगा अगर कितना भी। बिल्कुल सही बात है। अमित शाह जी डुबकी लगा रहे हैं और चारों तरफ से पानी छिड़क रहे हैं। हम लोग बचपने में जाते थे तालाब में, भैंस को चारों तरफ से पानी छींटते थे। अगर कुंभ में आस्था है, अगर सनातन संस्कृति में आस्था है, तो पाप और पुण्य में भी विश्वास करना होगा। खड़गे जी ने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा है जिस पर बीजेपी ने इतना बवाल मचाया हुआ है। करोड़ों युवाओं को बेरोजगार रखना, लोगों को महंगाई से त्रस्त करना, दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों पर अत्याचार करना, ये पाप है और ये भाजपा जानती है। इनको आपत्ति खड़गे जी के आईना दिखाने से नहीं है, इनको दिक्कत खड़गे जी के दलित होने से है। इन संघियों को आपत्ति इसलिए ज्यादा है क्योंकि उनको पता है कि जिनका इन्होंने सदियों से शोषण किया, उस समुदाय का एक दलित व्यक्ति इनकी कलई खोल रहे हैं। असलियत यह है कि आप कितनी नफरत करिएगा दलितों से और क्यों करिएगा। और असलियत एक बात की ये भी है कि जो चरण चुंबक मीडिया है, जो इस दुष्प्रचार को हवा दे रहा है, उसको खबर बना रहा है, उसको हेडलाइन बना रहा है, वो तो अपना जमीर कब का बेच चुका है। मैं तो सवाल पूछना चाहती हूँ कि भला कुंभ पर कोई आपत्ति क्यों करेगा। कुंभ हमारी आस्था का प्रतीक है। कोई पहली बार तो कुंभ हो नहीं रहा है। महाकुंभ का आयोजन हमेशा से होता आ रहा है और बड़ी भव्यता से होता आ रहा है। ये हमारी धार्मिक परंपराओं का प्रतीक है। दिक्कत इस बात की है कि हमारी सनातन संस्कृति में भी पाप और पुण्य का यही व्याख्यान है। जब आप करोड़ों लोगों को बेरोजगार रखते हैं, जब ये देश गुर्बत, गरीबी, महंगाई से जूझ रहा है और इस देश का सबसे बड़ा दलित नेता खड़ा होकर उस पर चर्चा करने की हिदायत देते हैं, उस पर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी बीजेपी जुटकर उनके खिलाफ झूठ बोलती है, उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाती है। और ये वाला जो पाप का घड़ा बीजेपी का है ना, ये बड़ा तेजी से भर रहा है। हम आपको सदर कांग्रेस का वो बयान भी सुना देते हैं जिस पर हुक्मरान ग्रुप चिरागपा है। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं।
ऐसे लोगों से देश की भलाई होने वाले नहीं है। हमारी आस्था भगवान में है, कर सकते हैं, हर एक को आजादी है। तुम रोज पूजा करते हो, घर में हर आदमी हर महिला पूजा करके बाहर निकलती है, कोई एतराज नहीं है। हमको एतराज है गरीबों का जो शोषण हो रहा है धर्म के नाम पर, उनके खिलाफ हमको लड़ना है। दिल्ली में हरियाणा से आ रहे जमुना के जहरीले पानी वाले अरविंद केजरीवाल का बयान पर बीजेपी के लोग शदीद नाराज हैं। बीजेपी के लीडर तरुण चुग ने इस मामले पर अरविंद केजरीवाल को झूठा करार दिया है, तो बीजेपी के एमपी मनोज तिवारी ने कहा है कि हरियाणा से जमुना में आ रहे पानी के बारे में ऐसा इल्जाम लगाते हुए केजरीवाल को शर्म आनी चाहिए। जबकि नई दिल्ली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि ऐसे झूठे बयान पर इलेक्शन कमीशन को केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। जमुना नदी के पानी के बारे में अरविंद केजरीवाल के बयान पर नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने भी कई सवाल उठाए हैं। विश्व के सबसे बड़े 420 नेता अरविंद केजरीवाल की आदत है झूठ आरोप लगाओ और भाग जाओ। और अब तो घोटालों के शहंशाह केजरीवाल ने तो हद कर दी। इतने संगीन आरोप और भी बिना आधार के। ऐसे आरोप तो पाकिस्तान ने 1965-1971 की जंग में नहीं लगाए। खुद दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने इस आरोपों का खंडन किया। जनता देख रही कि केजरीवाल राजनीति में इतना नीचे गिर चुके हैं। यही वही केजरीवाल हैं जो कहते थे सिप एंड डिप। 2020 का इनका बयान है कि 25 में वोट न देना अगर यमुना में सिप एंड डिप ना कर सको। अब दिल्ली की जनता ने ठाना है केजरीवाल और आपदा से छुटकारा पाना है, इसलिए केजरीवाल साहब झूठी बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन जल बोर्ड की क्लैरिफिकेशन के बाद भी उनके नेताओं का ट्वीट आ रहा है, कह रहे कि हरियाणा तो ऐसा प्रदेश है जहां दूध में भी पानी नहीं मिलाया जाता, यहां पानी में जहर मिलाया जा रहा है। जब खुद जल बोर्ड इसका खंडन कर चुका है तो इससे समझ आता है कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अपनी करारी हार को देखते हुए किस तरह के झूठ बोल रहे हैं, किस तरह से झूठ को सच बनाने में काम कर रहे हैं। अब अखिलेश देखिए 100% हम यही कोशिश कर रहे हैं। अभी तो जैसे आम आदमी पार्टी एक चोरों की बारात बन गई है, वो गाना भी चोरी कर रहे हैं। मेरा एक गाना अभी थोड़े दिन पहले आया, आपने सुना होगा, हिंद के सितारा ए राजा जी। तो वो लोग गाना भी उनको नहीं मिलता है, अब उनको धुन भी नहीं मिल रही है, वो भी भाजपा से चुराना है। अरे पानी तो चुराई लिए, फ्री इलाज चुराई लिए, दिल्ली की खुशियां को चुराई लिए हो, दिल्ली की मुस्कान चुरा लिए, अब गाना तो मत चुराओ। खैर चलो, इसका मतलब कि अब उनके पास कुछ भी फ्रेश नहीं बचा है। हम जो बात कह रहे हैं ना, वो जो जनता कह रही है वो कह रहे हैं। हमारा उद्देश्य इंटरटेनमेंट नहीं है इसमें। हाँ, हम जो सुर लगा रहे हैं, जो बात कह रहे हैं, वही कह रहे हैं जो जनता कहना चाहती है, इसलिए लोग उसको याद करते हैं। एक मिनट सफाई का है और उन्होंने कल माफी मांगा अरविंद केजरीवाल ने, लेकिन साथ ही साथ एक नया मुद्दा लेके आए कि यमुना में अमोनिया या जहर हरियाणा सरकार दे रही है। जबकि जल बोर्ड के सीईओ ने इस आरोप से इनकार किया है। देखो, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो हरियाणा से आ रहा है पानी, उसमें तो अभी हमने नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कराया है। आपके किसी न किसी कैमरे में जरूर वो फोटो होगी। लोग कहते थे केरल जैसी नाबोट कैसी चल रही है, वो हमारी लोकसभा है, हरियाणा से आती हुई यमुना जी हैं। हमने इस बार नेशनल वाटर स्पोर्ट्स कंपटीशन कराया, ड्रैगन बोट कंपटीशन। उस कंपटीशन में बच्चे पानी में कूदते हैं, कूद के फिर ड्रैगन में अपने बोट में आते हैं। जो हरियाणा से आ रहा है उस पानी में तो हम नहा रहे हैं। वजीराबाद बैराज के बाद अरविंद केजरीवाल जी, आपको शर्म आनी चाहिए। अपनी अकर्मण्यता को दूसरों पर थोपते हुए, तो दिल्ली के लोग ये बात सुनते हैं ना, कहते हैं अब सुनो, अब माफी नहीं, अब तुम जान छोड़ दो दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, बहाने नहीं, बदलाव चाहिए। दिल्ली में अब आम तमाम लोग चुनाव प्रचार में उतरे और अखिलेश यादव और शत्रुघ्न सिन्हा भी अरविंद केजरीवाल के समर्थन में चुनाव प्रचार करते हुए दिखाई देंगे दिल्ली में। अब इन लोगों की जो थोड़ी मोड़ी बची खुची है ना, वो भी चली जाएगी, क्योंकि
इन लोगों को प्रचार करने से पहले पता करना चाहिए था कि जिन लोगों ने प्रदूषण बांटी हो, जिन्होंने गंदा पानी दिया हो, जिन्होंने दिल्ली के बच्चों को मौत के मुंह में ढकेला हो, अगर उनका प्रचार करेंगे तो आपकी जीवन भर की कमाई हुई जो दुआएं हैं वो भी खत्म हो जाएंगी और लोग आपको कहेंगे कि आप सिर्फ सत्ता के लिए जीते हो, नकारेंगे भी और अपनी नजरों से हटा भी। ये तो बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने किया है, इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में। मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। भाई अगर जहर आया है और एक छटाक भी जहर अगर बह के आ जाता है और एक व्यक्ति भी बीमार पड़ जाता है उसके पानी से, हत्या है, ये मर्डर है, क्यों नहीं पुलिस गई उसके पास कि सबूत दीजिए। एक कॉल पर स्कूल पे जो भी बहुत सीरियस क्राइम है, पूरी दिल्ली पुलिस एक्टिव हो जाती है। और एक इतना बड़ा व्यक्ति जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नरसंहार की बात करता है, क्यों नहीं गई पुलिस उसके घर? भाई या तो सबूत दीजिए। और जिस तरह या आप मालूम है उस आदमी पर केस चल रहा है क्योंकि उसने झूठा फोन किया है कि नहीं। आप अगर सरकारी किसी भी स्कूल में बॉम्ब थ्रेट का झूठा फोन करेंगे तो आप पर केस चल रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, तो इन पर भी तो होनी चाहिए। ये अगर या तो ये बात सही है कि जहर मिलाया गया, और अगर झूठ है तो जिस तरीके से उन पर केस चल रहा है जिन्होंने बॉम्ब थ्रेट झूठा दिया था, इन पर भी केस चलना चाहिए। श्री केजरीवाल जी से मेरी असहमति है कि हरियाणा ने या हरियाणा सरकार ने पानी में जहर मिलाया है। यमुना दूषित है, उसको साफ करने के सभी को संयुक्त प्रयास करने चाहिए। इधर आम आदमी पार्टी के सरबराह अरविंद केजरीवाल ने मंगल को फिर हरियाणा पर जमुना के पानी में जहर मिलाने का इल्जाम दोहराया है। उन्होंने इस मामले पर इलेक्शन कमीशन को खत लिखने के बारे में मीडिया को बताते हुए वाजे किया है कि दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ ने भी इस बात की तस्दीक की है कि दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया मिला हुआ है। उन्होंने बताया है कि पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली की सीएम आतिशी इस मामले पर इलेक्शन कमीशन से मिल रहे हैं। पानी के मुद्दे पे आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल के रोज एक अहम फैसला सुनाते हुए जबरन तब्दीली मजहब के मुलजिम मौलवी शाह मोहम्मद काजमी को जमानत दे दी है। ये फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वाजे किया है कि जबरन तब्दीली मजहब ऐसा संगीन जुर्म नहीं है जिसके मुलजिम को जमानत न दी जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में अगर ट्रायल कोर्ट जमानत न मंजूर करे तो कम से कम हाई कोर्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली फसादात में मुलविस होने के इल्जाम में गुज़श्ता तकरीबन 5 साल से जेल में बंद दिल्ली के मुस्तफाबाद के साबिक काउंसलर और इस बार के असेंबली इंतखाबात में AIMIM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को इंतखाबी तशहीर के लिए अबूरी जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें अपने घर जाने और इंतखाबी तकरीरों में अपने केस का जिक्र नहीं करने की ताकीद भी की है। वो 3 फरवरी की शाम तक अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए जमानत पर रहेंगे। इस दौरान आराम करने के लिए घर के बजाय होटल में क़याम करेंगे। कई सियासी लीडर और समाजी कारकुन मंगल के रोज कांग्रेस में शामिल हुए हैं। कांग्रेस के कौमी तर्जुमान पवन खेड़ा और बिहार कांग्रेस के रियासती सदर अखिलेश प्रसाद सिंह की मौजूदगी में इन लोगों को पार्टी में रुकनियत दी गई। श्री भगीरथ मांझी जो माउंटेन मैन हैं, दशरथ मांझी साहब, उनके सुपुत्र हैं। यह बिहार के गया जिले के मोहड़ा ब्लॉक के गहलोर गांव से हैं, जो दशरथ मांझी द्वारा
पहाड़ काटकर रास्ता बनाने की जो एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी, जो हम सब ने अभी हाल ही में टीवी पे बड़ा अच्छा आया था, वो देखा था, आपने भी देखा होगा। 18 जनवरी 2025 को पटना में आयोजित संविधान सुरक्षा सम्मेलन में इन्होंने राहुल गांधी जी के साथ मंच साझा किया। हमारे साथी डॉक्टर अनिल जयहिंद की पहल से कांग्रेस में आए श्री मांझी राहुल गांधी जी के नेतृत्व और वंचित समुदायों के अधिकारों के प्रति राहुल जी की, खड़गे साहब की और कांग्रेस पार्टी की जो प्रतिबद्धता है उससे प्रेरित हुए और इन्होंने कांग्रेस का दामन शामिल में आना इन्होंने स्वीकार किया। वे चाहते थे कि अपनी पिता की विरासत को भी कांग्रेस के माध्यम से आगे बढ़ा सके। आपका स्वागत है भगीरथ मांझी जी। श्री मनोज प्रजापति, राज्य अध्यक्ष अखिल भारतीय प्रजापति कुंभकार संघ बिहार। श्री मनोज प्रजापति समुदाय और अन्य अत्यंत पिछड़े वर्गों के सशक्तिकरण के लिए समर्पित रहे हैं। पूरी जिंदगी उन्होंने इसी काम में अपनी लगाई है। सामाजिक और आर्थिक पहलों के माध्यम से अपने समुदाय को ऊपर उठाने का प्रयास ये करते आए हैं। संविधान सुरक्षा सम्मेलन में इन्होंने भी राहुल जी के साथ भाग लिया और प्रेरित हुए कि कांग्रेस पार्टी ही एक ऐसा माध्यम है जिसके रास्ते पर चलकर वो अपने समाज और अन्य अत्यंत पिछड़े समाज का भला कर पाएंगे। आपका भी स्वागत है। निशांत आनंद, ये आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, अभी आ रहे हैं, शामिल हो रहे हैं हमारे बीच में। वकील भी हैं, विदेश से इन्होंने डॉक्टरेट भी हासिल की है और 4 साल से राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में ये काम करते आए हैं। 2024 में गुड़गांव से चुनाव भी लड़े, उनका भी स्वागत है। अली अनवर अंसारी साहब, इस नाम से आप सब वाकिफ हैं। ये एक प्रख्यात राजनेता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, ऑल इंडिया पसमंदा मुस्लिम समाज के संस्थापक हैं और इनकी किताबें बड़ी पॉपुलर हैं। सर के बल खड़ी मुस्लिम सियासत एक किताब ये है। दलित मुस्लिम वंचित मुस्लिम समुदायों के संघर्षों पर यह किताब केंद्रित है। ये पूर्व में राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। हम इनका भी तहे दिल से स्वागत करते हैं। पद्मश्री डॉक्टर जगदीश प्रसाद, ये प्रसिद्ध हार्ट सर्जन हैं, भारत सरकार के पूर्व स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक भी रहे हैं, बिहार के नालंदा जिले से आते हैं और एमबीबीएस और एमएस सर्जरी इन्होंने एम्स से की थी। जो भी स्वास्थ्य की फील्ड को समझता है, जानता है, इस नाम से वो सब बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हैं। निघत अब्बास जी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता रही हुई हैं और इन्होंने अलग अलग रोल्स में बहुत काम किया भारतीय जनता पार्टी के साथ, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेती रही और टीवी पर मुझसे भी बहुत लड़ी हैं। हिंदी में भी लड़ी, इंग्लिश में भी लड़ी, उर्दू में भी लड़ी, हर भाषा में लड़ चुकी हैं मुझसे। आज आपका भी हम स्वागत करते हैं। फ्रैंक हुजूर साहब, फ्रैंक हुजूर साहब एक प्रसिद्ध लेखक हैं, स्वागत है आपका। पत्रकार हैं, इनकी प्रमुख कृतियां इमरान वर्सेस इमरान, द अनटोल्ड स्टोरी और सोशलिस्ट मुलायम सिंह यादव, ये इनकी कृतियां हैं। राहुल जी के समर्थन में ये सक्रिय रूप से हमेशा योगदान देते रहे। भारत जोड़ो यात्रा में भी इनसे हमारी बड़ी लंबी चौड़ी मुलाकात हुई थी और भारत की जो विविधताएं हैं उसके प्रति ये प्रतिबद्ध हैं। ये उस उसूल को और उस सिद्धांत को जो हम बचपन से सुनते आए हैं कि अनेकता में एकता, भारत की विशेषता, उसके ये हिमायती हैं और उसको और मजबूत करना चाहते हैं। सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत हैं। उस दिशा में इनको भी यही लगता है कि कांग्रेस ही एक माध्यम है जिसके माध्यम से देश में न्याय लाया जा सकता है, समाज में जो त्रुटियां हैं वो ठीक की जा सकती है। मैं उस सोच की तरफ आगे बढ़ रही हूं जो कांग्रेस पार्टी की सोच है कि साथ रहेंगे तो मजबूत रहेंगे। उसी को आगे बढ़ाकर आज कांग्रेस पार्टी की जो परंपरा निरंतर रही है, चाहे वो धर्मनिरपेक्षता के साथ काम करना हो, चाहे अल्पसंख्यक और हर समुदाय के लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना हो, हर वर्ग के लोगों को का उत्थान करना हो, उसके साथ मैं आगे बढ़ना चाहती हूं। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का ये मजबूत मंच हर समुदाय के लोगों को, हर वर्ग के लोगों को,
हर तरह से समानता का अधिकार भी देता है, अधिकारों की लड़ाई भी करता है और सबको, हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी धर्म जाति से आता हो, हर एक व्यक्ति को वो मंच प्रदान करता है कि वो विकास का हिस्सा अपने आप महसूस कर सके। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में गुज़श्ता शाम 4 मंजिला इमारत गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि मलबे में दबे 12 लोगों को बचा लिया गया है, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। डीसीपी राजा बंथिया ने इस हादसे के बारे में मीडिया को अपडेट किया। उसमें अभी तक कुल 12 लोग तो निकाले गए थे, वो दे वर रेस्क्यूड अलाइव और उनका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी। उसके अलावा 3 डेड बॉडी भी निकाली गई है अंदर, तो अभी तक कुल 15 लोगों को अंदर से निकाला जा चुका है। इसमें कितनी फोर्स वगैरह लगी? जी, इसके अंदर काफी एजेंसीज लगी हुई हैं, उसमें जैसे कॉलेज हमारे पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, उसके बाद फायर भी थी वहां पे और डीडीएमए की टीम थी और एनडीआरएफ की टीम, कैट्स एम्बुलेंस, सारी टीमें थी वहां पे। सारी टीमें लग के वहां पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया है। जैसे कि देखा जा रहा है ज्यादातर काबू पा लिया है इस पे भी। जी, इसके अंदर तो कल से ही ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। कल इनफैक्ट हमारे जो बुराड़ी थाने का स्टाफ है उसने तो अपनी हिम्मत और बहादुरी का परिचय देते हुए वो तो उस मलबे के अंदर एक कैविटी थी उसमें घुस के उसने 2 लोग रेस्क्यू किए थे और काफी एक अच्छा एक साहस का परिचय दिया। और उसके बाद एनडीआरएफ की टीम्स और फायर की टीम्स ने भी काफी लोग निकाले हैं और अभी भी एनडीआरएफ की टीम अगर आप वहां पे देखेंगे तो वो लोग वहां पे मलबा हटाने में लगे हुए हैं। जेसीबीज, हाइड्रा मशीन्स भी लगी हुई हैं और काफी जो है मलबा हटाया भी गया है और अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जो आई थिंक अभी भी आज भी रात में चलेगा। सर, ये सब कुछ पता चला बिल्डिंग किस वजह से हुई थी, मतलब क्या रीजन? जी, वो तो देखो जो मेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है एमसीडी है वो ही बता पाएगी, क्योंकि उनके पास टेक्निकल नो हाउ है कि क्या रीजन था, क्या फॉल्ट रहा जिसकी वजह से बिल्डिंग गिर गई। यूपी के बागपत बड़ौत में जैन निर्वाण प्रोग्राम के दौरान स्टेज टूटने से 5 लोगों की मौत हो गई है, जबकि दीगर 40 लोग इस हादसे में जख्मी हुए हैं। डीएम अस्मिता लाल ने बताया है कि जख्मियों में से 20 अफराद को मामूली चोटें लगी हैं, जिन्हें जरूरी इलाज के बाद घर भेज दिया गया है। आज जैन समाज का एक कार्यक्रम था बड़ौत में सीपीएल स्कूल में, जो पिछले 30 सालों से हर साल होता है और यहाँ पे एक वुडन स्ट्रक्चर था जो कोलैप्स हो गया और अराउंड 40 लोग जो हैं वो घायल हुए हैं और उन सभी को 108 की एम्बुलेंस समय वहाँ पर मौके पर पहुँच गई थी, सबको हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया है और 20 लोगों का प्रथम उपचार करके उनको घर भेज दिया गया है। बाकी 20 लोगों का उपचार अभी चल रहा है। जनहानि की सूचना तो नहीं? 5 की सूचना अभी तक है। भुवनेश्वर में पीएम मोदी ने किया मेक इन ओडिशा नुमाइश का इफ्तिताह, शुरका को अपनी मसनूआत की ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए तैयार रहने की दी नसीहत। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे के दिखावे की डुबकी वाले बयान पर सियासत तेज, हुक्मरान ग्रुप के कई लीडरों ने जताया सख्त एतराज, कांग्रेस ने किया बयान का दिफा। केजरीवाल ने हरियाणा से आ रहे जमुना के पानी में जहर की शिकायत के लिए इलेक्शन कमीशन को खत लिखा, बीजेपी ने बयान को बताया बेबुनियाद। सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला, जबरन तब्दीली मजहब नाकाबिल जमानत संगीन जुर्म नहीं, ज़ैली अदालत को दी कानून का ख्याल रखने की हिदायत। और दिल्ली के साबिक काउंसलर और एमआईएम के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को भी सुप्रीम कोर्ट से मिली अबूरी जमानत, घर जाए बगैर 3 फरवरी तक चला सकेंगे इंतखाबी मुहिम। तो आज के खबरनामे बस इतना ही, दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए आलमी सहारा।